अगर आप उनके अंदर विश्वासी कहेंगे तो आपको नंगा कर देंगे वो। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे श्राप दे के मार दे यहीं। मैं तो कह रहा हूँ स्वाम मानव को श्राप दे के मार दे। मैं तो कहता हूँ जहाँ तुम अर्जी लगाते हो, जैसी तुम अर्जी लगाते हो, चाहे हमारी अर्जी तो दूसरी तरीके की होती है, हम तो वो अर्जी लगाएंगे जब आएगी। तो अगर तुम भाई चमत्कार करना तो वहां से श्राप आप जाओगे उनके आश्रम, नहीं जाओगे अर्जी लगाने? ना ना ना, मुझे तो डर लग रहा है ना कहीं श्राप दे के मार दिया, क्योंकि स्वाम मानव को उन्होंने मार दिया। ठीक है, चमत्कार इतने बड़े कि उनके डाक लिंक रावण से है, डाक फोन मिला देते हैं। अरे बीमार लोग ठीक हो रहे हैं उनके वहां जाकर। अरे तो एम्स को बंद कर दीजिए ना, बीमार लोग ठीक हो रहे हैं तो इन्हें अमेरिका भेजिए ना। बीमार लोग अगर ठीक हो रहे हैं इन्हें जो है किसी लैब में बैठाइए ना। बीमार लोग अगर ठीक कर रहे हैं तो वहां क्यों बैठाया हुआ है? तो 26 साल के बाबा की उपलब्धि आप लोगों से पच नहीं रही है ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने ना धर्मशास्त्रों में ऐसा सुना ना कहीं लिखा हुआ। और अगर बाबा हो ही गए हैं तो बाबा को साथ ही साथ कल्कि का नौवां अवतार घोषित कर दीजिए ना। दूसरी बात, अगर ये इलाज कर रहे हैं तो सबसे पहले मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय दे दीजिए ताकि पूरे भारत की बीमारियां ठीक हो सके। तो आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री का? ना हमें क्या, हमारे लिए उसका क्या विरोध? क्या हमारे लिए तो जो जादू टोना काला टोटका जो ये गुमराह कर रहे हैं बेचारे भोले भाले लोगों को, उनकी संपत्ति अपने पास रखकर उन्हें लूट शोषण कर एक विशेष मनुवादी व्यवस्था को बनाए रखने का काम कर रहे हैं, हमारा विरोध इससे है। दूसरी बात यह कि उनको एक भोले भाले लोगों को लूटना और अपने आप को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ठेकेदार घोषित करना, हम इसके विरोध में। सनातन को बचा रहे हैं, क्योंकि सनातनियों का और हिंदुओं का ऐसा नौटंकीबाज अगर नेता होगा तो इससे सनातन और हिंदू धर्म जो है भारत में नहीं पूरी दुनिया के अंदर बदनाम होगा। क्योंकि नौटंकीबाज, जिसे बोलने की तमीज नहीं, जिसे बात करने की तमीज नहीं, उसके अलावा जो है हिंदू धर्म, अगर सनातन धर्म की हम बात करते हैं, अगर दुनिया में फैलाना है तो ऐसे लोगों को उससे दूर रखना पड़ेगा। तो क्या विज्ञान पर अंधविश्वास हावी हो रहा भारत में? बिल्कुल। देखिए भारत के अंदर क्या है, भारत के अंदर जब मूर्ति को दूध पिला देते हैं उस वक्त दुनिया पागल हो गई थी। कोई दाती महाराज आ जाता है, कोई चिन्मानंद आ जाता है, कोई आसाराम आ जाता है, कोई राम रहीम आ जाता है, तो ये लोगों के कारण बहुत से लोग जो है दिग्भ्रमित होते हैं। परंतु ये हमारी सबकी जो ड्यूटी है कि इन सभी को उजागर किया जाए और जो मेन हमारे मुद्दे हैं उनके लिए लड़ाई लड़ी जाए। अगर अंधविश्वास हावी होता है देश पर तो क्या नुकसान होगा देश का? देखिए देश का नुकसान यही है कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया मेन मुद्दों को भटकाकर इन उल्टी सीधी चीजों में लगी हुई है कि ताकि हम जादू की बात करें, हम अंधविश्वास की बात करें, हम टोटके की बात करें, हम मेन मुद्दों की बात ना करें, हम स्वास्थ्य की बात ना करें, हम रोजगार की बात ना करें, हम शिक्षा की बात ना करें, परंतु हम इन्हीं चीजों में उलझ रहे हैं। आप ये देखिए कि कोई दिखाता कि रात को चुड़ैल जाग गई, कोई कहता है कि गणेश दूध पी रहा है, कोई कहता है कि यहाँ भूत आते हैं, कोई कहता है कि यहाँ भूत नाचते हैं। ये और एक बात, डॉक्टर तो ऐसे खारिज कर रहे हैं कि ये कोई चमत्कार नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए कि डॉक्टर जो खारिज, तो हम तो कह रहे हैं ना, अगर आपके अंदर कोई भी इस प्रकार की दैवीय शक्ति है तो आप एम्स में जाके बैठिए ना। आईबी डिपार्टमेंट इन्हें दे दीजिए, हेल्थ मिनिस्ट्री इन्हें दे दीजिए, ताकि हेल्थ मिनिस्ट्री में पूरे दुनिया भारत के जो है रोग दूर कर दे, कोरोना वगैरह सब खत्म कर दे। और जो आईबी के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, चाहे आरडीएक्स की हो, पुलवामा अटैक की हो, या भविष्य में जितने अटैक होने उनकी वो जादूगर देश के सामने है, उन्होंने कहा ये कोई चमत्कार नहीं है, कुछ नहीं है, ये एक ट्रिक होती है, एक कला होती है, जो इसे पढ़ते हैं वो इसे सीख जाते हैं, किसी के बारे में वो बता। देखिए जो जादूगर आपने शब्द किया वो जादूगर नहीं, वो स्किल है। देखिए स्किल है, कलाकारी है, क्योंकि जादूगर के अंदर होता है दिग्भ्रमित करना, कलाकारी है, वो कलाकारी है। देखिए जादूगर होता है जो आंखों के सामने से आपकी चीजों को चेंज कर दे, वो स्किल वाले पर्सन है, उन्होंने उसकी स्टडी की है और वो स्टडी वो इन्हें भी चैलेंज कर देंगे, ये उनके पास जाए तो वो चैलेंज नहीं, परंतु इन्होंने जो आपके क्षेत्र का एक नौटंकी बात जो प्री स्क्रिप्टेड राइटिंग जिसकी थी उसे पटा लिया तो पूरी की पूरी मीडिया चिल्लाने लगी कि नहीं इनके जो दावों में, सभी दावों में सच्चाई है। परंतु अब कोई पत्रकार नहीं बोलेगा कि नहीं भाई उसने उसका बता दिया, जबकि वो सारी चीजें जो है फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे मौजूद है। सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए इस अंधविश्वास को रोकने? देखिए सरकार को लेना चाहिए, पर सरकार लेगी नहीं, क्योंकि सरकार इन्हीं के पक्ष की है। इन्हें खुल के सरकार के समर्थन में बात करते हैं, लोगों को मारने काटने की बात करते हैं, अछूतों को डराने धमकाने की बात करते हैं, रिजर्वेशन के विरोध में बात करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है सरकार इनके खिलाफ कुछ नहीं करेगी, जबकि अगर ये कहीं दूसरे देश में होता तो संभवतः इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती। अरे सबकी गर्लफ्रेंड बता देते हैं, बॉयफ्रेंड भी बता देते हैं कौन किसका। तो हम भी चैलेंज कर रहे हैं, हमारी गर्लफ्रेंड भी बता दे तो कम से कम हमारी बहू को भी इस बारे में पता लग जाएगा कि कितनी है। तो हम तो इस चैलेंज को दे रहे हैं कि आप आइए वहीं से बैठ के बता दीजिए, वरना हम आपकी कुंडली खोल देंगे। वकील साहब भी चैलेंज दे रहे हैं? नहीं, चैलेंज इनको नहीं, इनका चैलेंज हमारे लायक नहीं है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम आईपीसी सीआरपीसी और ये ब्लैक मैजिक। तो बाबा पे विश्वास नहीं है आपका? ना, बिल्कुल नहीं है, ना होगा, बिल्कुल ना है ना होगा।
होगा, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, यथार्थ को मानने वाले लोग हैं। हम इस प्रकार के जो प्रपंच है उनमें आने वाले नहीं हैं। अरे टीवी पर बाबा ही बाबा छा रहे हैं। हम टीवी जो पेड मीडिया है, बिकाऊ मीडिया, मनुवादी मीडिया, गोदी मीडिया, उसको नहीं देखते तो हमें नहीं पता टीवी पे क्या आ रहा है। अरे चमत्कारी बाबा है वो। अरे जो जिस चमत्कारी बाबा की बात कर रहे हैं उसे मेंटलिज्म बोलते हैं इंग्लिश में। और उसको जो चाहने वाले हैं, उसको मानने वाले जो लोग हैं, उन्हें लगता है कि इससे बड़ा बाबा नहीं है। तो ये मेंटलिज्म का एक कोर्स होता है। और आजकल तो मैं उस पे मेन स्ट्रीम मीडिया में भी देख रहा हूँ कि दुनिया भर के जो लोग हैं वो इसकी पोल खोलने आ चुके हैं। पोल खोलने आ रहे हैं, समर्थन में आ रहे हैं तमाम बाबा। देखिए सारी मीडिया समर्थन में है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो चाहती है कि मुद्दे बने रहें, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो चाहती है कि समाज के अंदर ये जादू टोना और अंधविश्वास फैला रहे, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो चाहती है कि बेरोजगारी की बात ना हो, शिक्षा की बात ना हो, स्वास्थ्य की बात ना हो, जातिवाद की बात ना हो, संविधान की बात ना हो, उसके पास है ही क्या ये टोटके चलाने के लिए। अगर कोई मुद्दा आएगा तो कभी ये श्लोकों को ले आएंगे, कभी चमत्कार को ले आएंगे। अरे अगर चमत्कारी बाबा इतने बड़े बाबा हैं, बिगड़े काम बन रहे हैं क्या? अरे हाँ, तो आज समय में वो बिगड़े काम बन रहे हैं ना। जैसे राम रहीम ने काम बिगाड़े थे वो बनाए, आसाराम ने और चिन्मयानंद ने। और जो ये चमत्कार करना है तो बॉर्डर पे करिए ना चमत्कार। बॉर्डर पे बताइए कि कितने लोग अंदर आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। जो आरडीएक्स में पुलवामा में आरडीएक्स मिला था उसे बता दीजिए कहां से है। आईबी जो डिपार्टमेंट है वो भारत का बंद करके इन्हें बैठा दीजिए। बॉर्डर पे जितने सैनिक हमारे शहीद हो रहे हैं वो बच जाएंगे। हमें फॉरेन पॉलिसीज बता दीजिए। तो चमत्कार वहां करो ना। क्या चमत्कार सिर्फ छतरपुर में हो रहा है? इसके बड़े बड़े पत्रकार नतमस्तक हैं। जो पत्रकार, जो बड़े पत्रकार में भाषा यहाँ यूज नहीं करना चाहता, उन सबको पता है कि किसकी कीमत कितनी है और कौन कितने रुपए में बिकता है। अरे चुटकियों में पर्चा बना देते हैं वो और सारी चीजें लिख देते हैं। ऐसा है, इनकी जरूरत डॉक्टर लिखता है। ऐसा है, हम चैलेंज करते हैं कि हमारे एटीएम का पासवर्ड अगर वो बता दें या मोबाइल नंबर ही बता दे तो हम भी उनकी गुलामी करना शुरू हो जाएंगे। अगर खुला चैलेंज एक्सेप्ट तो करें। एक महाराष्ट्र में चैलेंज दिया था, वो महाराष्ट्र में चैलेंज दिया था श्याम मानव ने, तो 2 दिन पहले ही अपनी लंगोट उठा के भाग ले थे। एक तो वो भागे थे बाबा सलवार उठा के, एक ये भागे थे। वो जो चैलेंज है, चैलेंज हम पूरा आपको चैलेंज कर रहे हैं कि 10 आदमियों के मोबाइल नंबर बता देंगे। हम 10 आदमी पेश करेंगे और मोबाइल नंबर बता दें तो मान लेंगे चमत्कार है। और रही बात चमत्कार की जो जरूरत है वो यहाँ एक छोटे से मध्य प्रदेश में नहीं है। चमत्कार की जरूरत सीमाओं पर है, स्कूलों में है और हॉस्पिटल में है, ताकि कोई मरने वाला तो बता दे। और चमत्कार की सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो है तो आपको क्या लग रहा है अंधविश्वास फैला रहे हैं वो? देखिए, अंधविश्वास ना होता तो ये भागते क्यों महाराष्ट्र से? अगर अंधविश्वास ही नहीं है तो सारे के सारे सीबीआई के केस इन्हें दे दीजिए ना। तो सीबीआई का टॉप हेड इन्हें बना दीजिए, आईबी रो का हेड इन्हें बना दीजिए। कम से कम केस तो सॉल्व बता देते हैं वो सब कुछ। अरे सब मैनिपुलेशन इनकी है। मैं और मैनिपुलेशन जो फेसबुक पे आ रहा है उसे पढ़ के बता दिया आपने, मुखबर तंत्र है उसे पढ़ के बता दिए। कलाकारी है जो ट्रिक्स जादू। ना वो कुछ नहीं है। इतना तो शकल से पता लग जाता है कि कौन आदमी कितना समझदार है। इसकी भाषा से, इसके भोंडेपन से, इसकी नोटंकी से, इसके कार्टून से। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वो। देखिए, वो तो कोई भी पढ़ लीजिए, वो तो व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत मत है। उन्हें शक्ति मिलती है ना, बालाजी के पुजारी हैं वो। तो बस, तो यानी कि एक ही शक्ति एक ही व्यक्ति को मिली है। हम तो चाहते हैं कि पूरे भारत में सबको शक्ति बटे। और अगर हनुमान जी सिर्फ आपको ही शक्ति दे रहे हैं तो फिर तो इसका मतलब पूरे भारत के जो हनुमान भक्त है उनका अपमान है, क्योंकि उन्हें शक्ति नहीं मिली।